सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज अवधू को समझाते हैं कि हे अवधू, हाथ पैर मुख नैन नासिका श्रवणासन कमावे, कह सुखराम उपजे तासन पाछा फेर गमावे। इन इंद्रियों के संग ही हम कर्मों की कमाई करते हैं और इन्हीं इंद्रियों से उस किए हुए कर्म को काट सकते हैं। तो अवधू कहता है कि महाराज जी की इस बात पे कि त्यागत त्यागत सब ही त्यागे, ज्यों तागण की धारे, बिना दिया बिन क्यों कर चूके, किस विध कर जो उतारे। हाथ पांव मुख नैन नासिका, इन्हीं अंगों से हमने कर्म कमाया और धीरे 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 इन्हीं अंगों से हम कर्म को काट देते हैं। लेकिन अवधू कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं मानता गुरु जी। क्यों? कि ये माया हाथा कर ठेले सेजा पर्चा कहावे, फिरता फिरता वो फिरता को मार मास नहीं खावे। हे स्वामी जी, ये इंद्रियां है ना, ये कर्म करती हैं, इनका आत्मा से कोई लेना देना नहीं। ये शरीर के संग ही लगी हैं, शरीर के संग काम करती हैं और ये नष्ट हो जाती हैं। जैसे पानी का बुलबुला उठता है, बैठता है, फूट जाता है, लेकिन पानी का कुछ नहीं बिगड़ता। आत्मा हमारा पानी की तरह, ये इंद्रियां हमारे बड़े बड़े जो पोटा बनते हैं उसके समान है, जल से उसका कोई लेना देना नहीं। ऐसा तर्क देते हैं अवधू महाराज। कहते हैं कि भाई ये बात मेरे मन में नहीं अच्छी जम रही। बिना कर्जा दिए कैसे चूक सकता है? ऐसे कर्मों का फल भोगे बिना या सत शब्द की भक्ति करके 5 तत्वों के शरीर से अलग हुए बिना, कर्मों का संबंध शरीर से है, परंतु जब तक आत्मा शरीर के साथ है तब तक सुख दुख का अनुभव इसको भी होता है। इसलिए जब तक हम कर्म को भोग नहीं लेंगे वो कर्म किया हुआ हमारे अंतर मन में जमा रहता है। जैसे धृतराष्ट्र ने वो फिड़कड़ी को बेदा, कोडम ऋषि ने फिड़कड़ी को बेदा, धृतराष्ट्र ने हंसों के 100 बच्चों का भक्षण कर लिया, वो कर्म उनको भोगना ही पड़ा। तो महाराज कहते हैं कि इस संसार की गति को देखते हुए ये बात प्रमाणिक है कि जो कर्म हम शरीर से कर रहे हैं उस कर्म का फल हमको भोगना पड़ेगा। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि हे अवधू, आगम दावा सब ही दे, नवा फेर नहीं करे, सेज बिरत में सुख दुख सारा, भुगतर दूरा धर है। बोलो ना। भजन करते रहने से हमारा कर्म करने में आसक्ति नहीं होती। कर्म हम करते हैं उसमें हमारी जो आसक्ति है ये हमको बंधन में बांधती है। कर्म जब हम करते हैं उसमें हमारी अनासक्ति होती है, वो हमको कर्म बंधन से दूर कर देती है। तो जब कर्म करते समय हमने उसमें आसक्ति रखी, वो फल तो हमको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ये हो तो एक बात समझो कि ये जो माया की भक्ति है उस माया की भक्ति से हमारे कर्म कटने वाले नहीं हैं, वो हमारे कर्म हमारे संग लगे ही रहेंगे। तो अवधू कहते हैं, जब लग काया तब लग कहना, जब लग सुनना होई, देह प्रयासु सिरे न सीखे, तो तुम सिरे संजोई। महाराज कहते हैं कि जब तक ये शरीर है तब तक ये कहना सुनना और ये सब है, बाकी शरीर के न रहने के बाद कुछ नहीं रहने वाला। महाराज कहते हैं कि शरीर में रहते हुए उस चौथे पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। देख छता नहीं आवे, बासा दृष्टि देखे काई। कहते हैं
क्योंकि वो देखने में आता है, कानों से सुनने में आता नहीं, तो हंस उससे कैसे जाके मिल सकता है। अवधु निर्भय भाषा काया माही, जाको भेद लीजे, इनमें जाय मिले पद चौथे जन्म ढूंढ नहीं दीजिए। हे अवधू, शरीर में रहते हुए भी उस निर्भय पद की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन उसका भेद सीखना पड़ेगा। शरीर में रहते हुए चौथे पद की प्राप्ति हो जाती है, वो जन्म मरण में नहीं आता, ये सत्य है, लेकिन भेद सीख जाएगा। तो अवधू कहते हैं कि निर्भय भाषा काया माही, बाहर क्या छिटकावे, बैरी गांव जहां नहीं जानो, भय डर क्यों उपजावे। आत्मा को कर्म बंधन नहीं लगता है, तो इसको डर किस बात का है। भाई कहते हैं डर चाल्या भो गुण भारी, निरख निरख पग धरिजे, कांटा ठोकर लागे नाही, खाड़न कूदे पड़िजे। अवधू डर चाले सो हाथ न आवे, लुलिया काठन टूटे, झीणी खे चढ़े सिर ऊपर, ढल ढेकल सब फूटे। जिस पद में कर्म बंधन नहीं लगता उस पद में रहना अच्छा है, यही डर कर चलना है। भाई कहते हैं लुलिया काट को नहीं तोड़ते, कर्म बंधन से डरने वाला ही जिस पद में कर्म बंधन नहीं है उसकी प्राप्ति करना ही झीणी खेड़ की जैसी है। जो शिखर पर चढ़ती है, जो कर्म बंधन के साथ आत्मा है, उसको सुख दुख का नहीं मानने पर भी अनुभव होता है। मैं कहते हैं कि हे स्वामी जी, जब शरीर ही खत्म हो गया, जब शरीर ही नहीं है, तो भोग कौन भोग। भाई कहते हैं फूट गया तब कहो क्या बिगड़िया, तब ही झीना हुई 4 दिना को वर्तमान है, नहीं से सो। वो बाद में तो ब्रह्म ही मिलने वाला है, क्योंकि वो ब्रह्म का अंश है। तो महाराज कहते हैं ब्रह्म में मिलेगा तो फिर पैदा होगा। पचिया बिना छेजू दूरो बोधिन दुखिया हुई, दारू बिना दर्द वो दुखिया कबलग भुगते कोई। जब तक ये आत्मा चौथे पद की प्राप्ति नहीं कर लेती, तब तक इसको नाना प्रकार के शरीर धारण करने पड़ेगा। कर्मों का भोग उस शरीर में उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर वो चौथे पद में चला जाता है तो उसका खाता रद्द हो जाता है। और उस पद में जहां नहीं धूप धाम नहीं छाया, जहां हम देव निरंजन पाया, शिव शक्ति मन माया नाही, जहां जहां मिले निरंजन साई। चंद्र सूर्य रेण नहीं तारा, जहां है आसन इडग हमारा। ब्रह्म नाही गायत्री संगा, धर्म राय नहीं काल न झुंगा। लक्ष्मी विष्णु नहीं अवतारा, पवन चले नहीं जलधारा। गिरवर पर्वत अष्टन धाता, कल नहीं वृक्ष रूख नहीं पाता। वो जो संतों का देश है वहां की महिमा महाराज बताते हैं। चिंतामण पारस जहां नाही, कामधेनु नहीं दूजे माई। जहां नहीं हो रत्ना की माला, ना कोई पैरे पैरण वाला। जहां नहीं कुंड अमीरस धारा, कमल से सदल नहीं विस्तारा। दिष्टन मुष्टन आवे कोई, जहां मिले निरंजन साई। आठ पुरी परो जन्म नाई, शुभ नहीं अशुभ न व्यापे साई। शुभ नहीं अशुभ न व्यापे माही, 5-25 जाने खेला। जहां सिरजन है आप अकेला, जाने 5-25 कोई। मात पिता एक नहीं होई, चारों खान बाण भी नाही। जहां मिले निरंजन साई। सातु संबंध नदी नहीं नाला, जाने में 14 पूर्व नहीं कोई ज्ञानी। पंडित कोई बावे नाई, जाने सेवा देवल देव।
उस जाने कथा के लोक में गीता पुराणे कोई चीज जाती नहीं, ना कोई नहीं चेला जाने साध निरंजन देला जाने ऋषि जल में जल भूत नरिया शंकर नहीं हो आए पार्वती परम स्नेहा जाने निरंजन देवा सोई जाने जन सुख नाम कहावे जावा तो परकावे पूजावे हेवा ऊंच नीच का जाने डेरा पाया इतने जम का घेर पद आया। 14 अवधू के ज्ञान लगा जब महाराज का, महाराज कहते हैं हे प्रभु आप धन्य हैं। मन की चौकी है जग माही निर्भय प्राण आद घर जाई दे लग मन की झाई आवे ब्रह्म साध घर एक कहावे निर्भय वास किया घर माही प्रसाद ब्रह्म के अंतर नाई जग में निर्भय भय ने कोई ये जन मिला शून्य में सोई महाशून्य में जाय मिलावे ब्रह्म समायर एक कहावे जीव शिव को मेला होई जहाँ एक ने दूजा कोई। उस संतों के देश में कुछ नहीं है। जैसे नदी चलते चलते समुद्र में जब मिल जाती है तो समुद्र का जल और नदी का जल एक हो जाता है। नदी का जल मीठा था लेकिन समुद्र मिलते ही उसका स्वभाव समुद्र के जैसा हो गया। ऐसे ही ये जो जीव है जब ब्रह्म में जाके मिल जाता है तो ये ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। छाया मंज समाय समावे जो देखे सो वृक्ष बतावे छाया जीव रहे ने कोई उलट उदय सिर आवे सोई। भाई कहते हैं कि छाया मंज समाय समाय जब सुबह का सूरज निकलता है तो छाया दूर तक दिखती है, लेकिन जब वो दोपहर का सूरज आता है तो वो छाया उसी में सिमट के रह जाती है, वृक्ष में समा जाती है। ऐसे ही ये जीव छाया के समान है। ब्रह्म ज्ञान उदय होते ही ये छाया छोटी होकर वृक्ष में समा जाती है। ज्यों ज्यों सूरज ऊपर चढ़े त्यों त्यों छाया घटती पड़े जब सूरज चल मज सिर आया तब सब छाया नाम मिटाया। जब ज्ञान रूपी सूरज 12 बजे दोपहरी में ऊपर आया तो अब छाया का नामो निशान मिट गया। यूं ज्ञान उदय रसनाल लागे पंकनाल की बारी जागे। इसी प्रकार जिसको ज्ञान उदय हो गया तो बंकनाल की बारी को खोलकर सूरज शब्द ऊंचा चल आया। देवलोक से होता हुआ मेरुदंड को पार करके त्रिकुटी के आगे चिदानंद ब्रह्म शिव ब्रह्म और 10वें पार ब्रह्म को पार करके 10वें द्वार में खोल की खिड़की बाहर चला जाता है। कमल शेष तल झीण सिर आया जीव पणासुर खोज मिटाया सहजावास जगत के माही ने चे घर हम की आवाई। जब सुख राम मन में आवे तब निज घर जाए समावे संतो माया ब्रह्म ताये दोई ने चे ब्रह्म एक ही होई। ज्यों तरवर की छाया कहावे वृक्ष एक पर दोए दिखावे पंछी भूल गया सुखमाई छाया तले वृक्ष बन नाही। छाया छिन बरस है आछो माया झूठ ब्रह्म है साचो यूं अपनो सत्य स्वरूप भुलायो ज्यों चले स्वान महल में आयो। छाया तो क्षणिक है, वृक्ष सही है, माया झूठ ब्रह्म सत्य है। ऐसे ही माया छाया के समान है और ब्रह्म वृक्ष के समान है, लेकिन ये सब समाये हैं बीज में। तो कांच महल में आप दिसे आप भूसे आप दिसे ज्यों ज्यों तामस वो बिदलावे त्यों में वो रोष दिखावे। जैसे कांच के महल में कुत्ते को रखने से कुत्ता कांच के अंदर दूसरा स्वरूप देख के गुस्सा होता है और सिर मार मार के फट सर फाड़ के मर जाता है। ऐसे ही इस संसार में ये जीव एक दूसरे को देख देख के सर फाड़ फाड़ के मर जाता है। भुसता भुसता सब दिन होई ना कोई लड़ो नहीं कोई समझा स्वान पछतब हारियो अपनों स्वरूप सुमाए बिचारियो। महाराज कथा सुनाते हैं। एक राजा था, उसने एक कमरा ऐसा बनवाया कि उस कमरे में कोई कुत्ता रख दिया जाता, 56 प्रकार का भोग रख दिया जाता, लेकिन सवेरे कुत्ता मरा हुआ निकलता, उसका सर फटा होता था।
56 प्रकार का भोग रखा ही रह जाता था, खाता ही नहीं। दुनिया बड़े आश्चर्य में थी, राजा ने ऐसा कमरा कैसे बनवा दिया कि इसमें रहने वाला कुत्ता सर फाड़ के मर जाता है, और इतना लालची होते हुए भी भोजन को भोग प्रसाद लगाता नहीं, क्यों? एक संत आए, संत ने कहा महाराज मेरे कुत्ते को रात भर के लिए अपने आप कमरे में रख दो। राजा बोला एक से ज्ञानी कुत्ता आए, यहाँ मर गए, तुम्हारा कुत्ता कौन सा ज्ञानी है? संत ने कहा जब कुछ नहीं है तो मेरे कुत्ते को रख के देख लो एक दिन। राजा ने संत के कुत्ते को रख दिया। सवेरे जब देखते हैं तो वो कुत्ता 56 प्रकार का भोग प्रेम से जीन के और चैन से सो रहा है। राजा ने कहा अरे भाई ये क्या बात हो, आपने अपने कुत्ते को कौन सा ज्ञान सिखाया? संत ने कहा कोई ज्ञान नहीं सिखाया, मेरे संग रहते रहते खुद ही सीख गया। कैसे सीख गया? मैं जो काम करता हूँ उसको ये देखता है, अनुसरण करता है। मैं गंगा नहाता हूँ ये भी नहाता है, मैं टीका लगाता हूँ ये भी टीका लगाता है, मैं शीशा देखता हूँ ये भी शीशा देखता है। आपने अपने कमरे में शीशा लगा रखा है बड़ा सा। जाने वाला कुत्ता 56 प्रकार का भोग भी देखता है, खा लूं, लेकिन सामने उसको कुत्ता दिखाई देता है तो वो सोचता है कि पहले इस कुत्ते से लड़के इस कुत्ते को भगा लूं, फिर मैं भोजन करूं। और उस कुत्ते को भगाने के चक्कर में वो कुत्ता खुद ही सर फाड़ के मर जाता है। ना कुत्ता भाग पाता है, ना 56 प्रकार का भोग लगा पाता है। ऐसे ही संसार में जीव अपने कर्मों की वजह से दुख पा के और दुखों में जी के इस संसार से चला जाता है। क्यों? उसको अपने स्वबोध का ज्ञान नहीं है। तो भुजता भुजता सब दिन होई, ना कोई लड़े मुंह नहीं कोई, समझवान समझा स्वान पक्ष तब हारियो, अपनो स्वरूप सुमाए विचार। लेकिन जब वो कुत्ता अपने संत वाला कुत्ता डाला गया तो वो जब अंदर गया तो उसने अपने को देख लिया। क्यों? संत ने बताया राजन मैं गंगा नहाता हूँ इसको भी नहलाता हूँ, मैं टीका लगाता हूँ इसको भी लगाता हूँ, मैं शीशा देखता हूँ इसको भी दिखाता हूँ। इसको शीशा देखने की आदत है। अंदर जैसे ही गया शीशा में इसने अपना स्वरूप देख लिया और समझ गया यहाँ कोई खतरा नहीं है। 56 प्रकार का भोग खा के चैन से सो गया। तो तुम जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं लोई। इस संसार में वही सुखी है जो ज्ञानी है। जिसको ज्ञान नहीं है वो सुखी हो ही नहीं सकता। जब तक उसको ये पता नहीं है कि हमारा और इसका एक ही स्वरूप है, घट बदला हुआ है। तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई, धाम पहुंचा जान्या, जन सुख राम नदी जन एक ही नाम घाट ठहरान्या। तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई, भ्रम सुधोए दिखाया, जन सुख राम मिटे से किसी को द्रव्य रोकड़ा हुए आया। तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई, ज्ञान विवेक विचारो, जन सुख राम तराजू जल है सुमन भरे संसारो। ज्ञान और विवेक से विचारो कि तुम और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। जैसे लहर में और जल में कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही ब्रह्म में और जीव में कोई अंतर नहीं है। जीवपना क्यों है? क्योंकि माया का संग है। जिस दिन माया हट जाएगी उसी दिन वो जीव शिव बन जाएगा। काष्ठ मथन सु अग्नि निकसे, दधि मथन सु घी, श्वास मथन से किशनदास जीव होते शिव। तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई, भरम लहर जो धूम, जन सुख राम ज्ञान कर देखा, कुण जन्म कुण मुँह। महाराज कहते ज्ञान से देखो कौन जन्म लेता है संसार में और कौन मरता है। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कौन मरता है? ब्रह्म आद मद अंत ही, घटे बधे कुछ नाय, जन सुख राम घाट सो भागे, मुगरती नहीं जाए। आदि अंत और मध्य के कोई न पावे पार। आदि अंत मध्य में ब्रह्म तो एक सा है, कुछ घटता बढ़ता नहीं। इसलिए शरीर के मिटने पर मूल में रत्ती भर भी कमी नहीं होती है।
शरीर आता है, जाता है, मिलता है, बिगड़ता है। इसलिए हे अवधूत, शरीर से अच्छे कर्म करके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इनको शुभ कर्मों में लगा के इंद्रियों से शुभ कर्म करते हुए भजन का सुख लो, आनंद लो। जब हमारा मन इन कर्मों के आसक्ति से ऊपर उठ जाएगा तो हमको कर्म दोष नहीं लगेगा। लेकिन जो कर्म करके आए हैं वो कर्म का फल हमें भुगतना पड़ेगा। वो कैसे भुगतना पड़ेगा? भजन करते हुए ही भुगतना पड़ेगा। और जब हम भजन करते हुए भुगतते हैं तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राजनी काहू व्यापा, कर्ज भी उतर जाता है और हमको बोझ भी नहीं लगता। भजन करने वाले का कर्जा अपने आप उतर जाता है, उसको बोझ भी नहीं लगता। जैसे किसी की अच्छी नौकरी लग जाए तो उसके बाप के द्वारा किया गया कर्जा वो धीरे धीरे बेटा आराम से उतार देता है, उसको बोझ नहीं लगता। क्यों? बड़ी नौकरी कर रहा है इसलिए। पिता अगर उतारता तो बहुत कष्ट सहता, लेकिन बेटा ज्ञानी था और उसने अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पकड़ी तो कर्जा भी उतार दिया, उसके ऊपर बोझ भी नहीं आया और आगे की व्यवस्था भी कर लिया। ऐसे ही महाराज समझाते हैं कि हे अवधूत, ज्ञान से बात को समझो। जो कर्म हम किए हैं वो फल तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन जब हम भजन कर रहे होते हैं तो उस कर्म का कर्ज उतारने में हमको कोई कठिनाई नहीं महसूस होती, कोई वजन महसूस नहीं होता और हम बड़े आसानी से उस कर्ज को पटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास धन होता है। तो नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी, इन पूंजी सो लागो मारो मन है। नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी। सबसे बड़ा धन है राम नाम का, वो संत इकट्ठा करते हैं। जो कर्म भोग मिलता है उसको आसानी से हंसते हंसते झेलते हुए उस भोग को भोग लेते हैं। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने